शांति बिल, एक नया कानून आने वाला है। व्हाट इज शांति? द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। अब देखो तीसरे दिन तीसरी बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें होगा क्या? इंडिया में हमारा ये गोल है कि 2047 तक न्यूक्लियर पावर जो जनरेट करनी है 100 गीगावाट का टारगेट हमने अपने लिए रखा हुआ है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स अभी तक नहीं आ रही थी बिकॉज हमारे यहां एक सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट था, जो सप्लायर और ऑपरेटर इन दोनों की लाइबिलिटी फिक्स कर देता है। सप्लायर्स ने उसके बाद हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही सप्लाई नहीं किए। वो कहते हैं अगर हम लाइबल हैं, एक बार हमने सप्लाई कर दिया और जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको ऑपरेटर चला रहा है और कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर हो जाए तो आप सप्लायर को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? इंडिया ने कहा नहीं, हम तो ठहराएंगे, हमारा कानून था। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि किसी कंपनी ने, किसी ग्लोबल कंपनी ने हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्टर ही नहीं दिया और हमारी जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन की एम्बिशंस थी वो बिल्कुल खड़ी हो गई, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो शांति बिल क्या करता है? कुछ एक्ट्स को रिप्लेस कर देता है। वन इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सेकंड इज द सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, उसको रिप्लेस कर देगा। वन बिग थिंग, जो शांति एक्ट, शांति जब एक्ट बन जाएगा तब करेगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज, इट इज गोइंग टू अलाउ 49% एफडीआई एज वेल। जैसे इंश्योरेंस का जो बिल है वो 74% से एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% लेके जाएगा। यहां पर क्या है? 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे सॉवरेन वेल्थ फंड्स, यानी जो सरकार के फंड्स हैं बहुत सारी कंट्रीज के, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि वो इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में अब हमारा फोकस कौन से रिएक्टर्स के ऊपर होगा? हमारा फोकस होगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर, एसएमआरस के ऊपर। ये छोटे छोटे रिएक्टर्स होते हैं, ज्यादा सेफ होते हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर होने का चांस जो है वो कम होता है एंड ऑल्सो कम खर्चे में बिजली पैदा कर देते हैं, कम खर्चे में ये इंस्टॉल भी हो जाते हैं। सो बहुत सारे फायदे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के। जैसे हमने इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, बाहर से बहुत सारे लोग अब इन्वेस्टमेंट करने को भी रेडी हो गए। सो इंडिया का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए दिस एक्ट इज गोइंग टू बी ब्रॉट इन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड डाटा सेंटर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खोले जाने हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए खोले जाने हैं, इन सब टेक्नोलॉजीज जो आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, यहां पर पावर की डिमांड इंडिया में और दुनिया भर में बहुत बढ़ने वाली है। फिर इंडिया एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां पर हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं एंड वी आर गोइंग टू ग्रो एट वेरी फास्ट पेस इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमारे लाइफस्टाइल चेंज होंगे और बिजली की डिमांड वहां पर भी बढ़ेगी। तो अगर हमारा न्यूक्लियर सेक्टर और बाकी सभी सेक्टर्स ग्रो नहीं करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू हैव ऑलवेज डेफिसिट ऑफ पावर सप्लाई और हमें खरीदनी पड़ेगी दूसरे देशों से। सो इसलिए ये कानून बहुत जरूरी है।